अब हम लोग अपन पढ़ते हैं जीरो फोर्स मेंबर। ठीक है, जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है? ऐसा मेंबर जिस पे कोई फोर्स ही नहीं लगे, एज सिंपल एज डैट। मतलब जितना सिंपल से सिंपल रख सकें उतना है। ये जीरो फोर्स मेंबर मतलब मेंबर में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। ए मेंबर सब्जेक्टेड टू नो एक्सियल लोड। अब ये लगाते क्यों है? जब इसमें फोर्स ही नहीं लग रहा है तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि एडिशनल सपोर्ट के लिए लगाते हैं, ताकि कल होकर के अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो मेंबर जो है या ट्रस्ट जो है उस आंधी तूफान को बियर अप कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेंबर ही ढह जाए। ठीक है, तो इस वजह से ज़ीरो फोर्स मेंबर का रूल है थोड़ा सा। तो अब किसी ट्रस्ट में ज़ीरो फोर्स मेंबर है, उसको हम पहचानेंगे कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई ज़ीरो फोर्स मेंबर बाय इंस्पेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में आता है इस तरह का क्वेश्चंस। और तो सबसे पहला केस वन है कि अगर कोई भी दो कोलिनियर मेंबर्स है एक जॉइंट पर, तो दोनों ही ज़ीरो फोर्स मेंबर होंगे। ठीक है, बशर्ते कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो उस जॉइंट पर। जैसे ये देखो, ये एक ट्रस है और ये दो मेंबर्स है जो कि दोनों नॉन कोलिनियर है, तो ये दोनों के दोनों जीरो फोर्स मेंबर हो जाएंगे। इसका प्रूफ क्या है? सपोज करो एक यहाँ पे ये जो जॉइंट था इस पे फोर्स F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, बीच में एंगल थीटा है। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट से, F2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, तो F2 बराबर जीरो। सिर्फ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, F1 इक्वल टू जीरो। तो ये था पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है जीरो फोर्स मेंबर को इंस्पेक्शन के थ्रू, इंस्पेक्शन मतलब समझ आ रहा है कि ऐसे ही देख करके बस बताना कोई। तो दूसरा रूल क्या है कि अगर किसी ज्वाइंट पर तीन मेंबर हैं, उस उन तीन में से अगर दो कोलिनियर है तो तीसरा अपने आप जो है ज़ीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा, बशर्ते कि ज्वाइंट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है। जैसे सपोज करो ये वाला ज्वाइंट, ठीक है, इस पे दो दो कोलिनियर मेंबर्स हैं और तीसरा क्या है? तीसरा हो जाएगा अपने आप ज़ीरो फोर्स मेंबर। अब इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे ये सी वाला जॉइंट था। ठीक है, यहाँ से मान लो F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये F3 फोर्स लग रहा है। ये F3 को हमको ज़ीरो प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? एफ सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, सिंपल। तो F3 साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से F3 बराबर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, हो गया। तीसरा केस क्या है, लास्ट केस, कि अगर किसी भी ज्वाइंट पर दो नॉन कोलिनियर मेंबर है। ठीक है, ये एक है, ये एक है। जैसे सपोज करो कि यही केस है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, दो नॉन कोलिनियर मेंबर है। अगर कोई दो किसी ज्वाइंट पर दो नॉन कोलिनियर मेंबर है, ठीक है, और एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है ज्वाइंट पर इन द डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द मेंबर। सपोज करो कि इस डायरेक्शन में मेरा कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जो दूसरा मेंबर है ये वाला, ये अपने आप जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे करके अगर इस डायरेक्शन में लग जाता तो ये वाला मेंबर जीरो फोर्स मेंबर हो जाता। ठीक है, तो इफ देर आर टू नॉन कोलिनियर मेंबर्स एट a joint and external force is acting at the joint in the direction of one of the members, then the other member is a zero force member। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसे आते हो देखते हैं। अब देखो, ये एक ट्रस्ट दिया हुआ, इसमें अपने को बताना है कि कितना जीरो फोर्स मेंबर है। ठीक है, तो इसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे देते, चार, तीन, बी चार, सी पाँच, डी छः। स्टार्ट किया जाए। देखो, ये एक तो जीरो फोर्स मेंबर ऐसे ही दिख गया। ये केस टू क्या था? इफ़ देर आर टू मेंबर्स एट ए जॉइंट, जिसमें से दो कोलिनियर है तो तीसरा अपने आप जीरो फोर्स हो जाएगा। एच पे देखो, ये दोनों कोलिनियर है तो तीसरा अपने आप जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो दो तो ऐसे ही दिया गया। अब कैसा बन रहा है ये फिगर? कुछ इस तरह का बनेगा। अब वो दो मेंबर्स को हम लोग हटा दिए, अब कुछ इस तरह का ये बन रहा है, 75 kN। अब देखो, ये दोनों कोलिनियर है तो ये तीसरा वाला अपने आप जीरो फोर्स मेंबर, ये भी अपने आप जीरो फोर्स मेंबर। ठीक है, तो इन दोनों को भी हटा दो।
अब देखो ये वाला केस 3 क्या था कि दो, अब देखो एक एक ये भी, ये दोनों कोलिनियर, तो तीसरा अपने आप जीरो फोर्स मेंबर। तो 5 जीरो फोर्स मेंबर तो हमको दिख गया, ठीक है। अब कोई छठा हमको जीरो फोर्स मेंबर इसमें दिख नहीं रहा है, तो आंसर है 5। अब देखो ये दूसरा सवाल, इसमें भी अपने को बताना है कितना जीरो फोर्स मेंबर है। ट्रस्ट दे रखा है, अब जीरो फोर्स मेंबर बनाना। ऑप्शन है A 3, B 5, C 2, D 4। तो ये सब बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होता है पेपर में, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए नहीं। तो अब हिंज हटा दो और इसके जगह फोर्स लगा दो। एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, ठीक है। ए मेंबर पे रोलर हटा दो, उसके जगह फोर्स लगा दो। अब देखो एनालिसिस करना। सबसे पहले तो ये दोनों मेंबर कोलिनियर है, तो तीसरा मेंबर अपने आप जीरो फोर्स मेंबर, ठीक है। फिर देखो ये दोनों नॉन कोलिनियर है, तो दोनों जीरो फोर्स मेंबर। तो अब जो जो 3 जीरो फोर्स मेंबर हमको मिल चुका है, ठीक है। अब जो जो मिल गया उसे हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो मेंबर है इसके डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है P, तो ये दूसरा वाला मेंबर क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स मेंबर। ये हटा दिया हमने, चार चार जीरो फोर्स मेंबर मिल गया हमें, ठीक है। चार जीरो फोर्स मेंबर मिल गया। अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन कोलिनियर मेंबर है। और ये जो तीसरा वाला फोर्स, ये जो मेंबर है इसी के डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ये वाला मेंबर क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स मेंबर। तो टोटल 5 जीरो फोर्स मेंबर है। अब देखो ये क्वेश्चन में अपने को बताना है कितना जीरो फोर्स मेंबर है। दिखने में थोड़ा सा टिपिकल टाइप का लग रहा है, लेकिन बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग चीज़ है ये सब जीरो फोर्स मेंबर निकालना, और ये छोड़ना मतलब गुनाह है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर छूट रहा है पेपर में तो क्या ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट्स को हटा के रिएक्शन लगा देना है, ठीक है। अब ये हिंज सपोर्ट था यहाँ पे, तो ये वाला रिएक्शन, ये वाला फोर्स क्यों नहीं लिया, ये अपने आप ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, ठीक है। अब देखते जाना यहाँ से कितना ज़ीरो फोर्स मेंबर आएगा। ये दोनों ज़ीरो फोर्स मेंबर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को हटा दो। अब यहाँ पर ये दोनों ज़ीरो फोर्स मेंबर हो गया, गिनते जाना है। दो 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 ज़ीरो फोर्स मेंबर, दो और आ गए, 4 ज़ीरो फोर्स मेंबर। फिर ये दोनों अगेन 6 ज़ीरो फोर्स मेंबर। अगेन 8 ज़ीरो फोर्स मेंबर अभी तक। ये दोनों 10। इसके अलावा देखो ये वाला पार्ट, ये दोनों नॉन कोलिनियर मेंबर है, और ये वाला जो फोर्स है इसी मेंबर के डायरेक्शन में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज़ीरो फोर्स मेंबर। और कोई ज़ीरो फोर्स मेंबर तो दिख नहीं रहा है। अभी और ज़ीरो फोर्स मेंबर मिलते जाएंगे। देखो ये दोनों कोलिनियर है, तो ये तीसरा वाला ज़ीरो फोर्स मेंबर यानी 12, ठीक है। अब देखो ये वाला ये दोनों नॉन कोलिनियर मेंबर है, लेकिन इस मेंबर के डायरेक्शन में ही एक फोर्स लग रहा है,
तो अगेन ये वाला जो मेंबर है वो ज़ीरो फोर्स मेंबर, तो 13। अब देखो ये दोनों कोलिनियर मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये वाला अपने आप एक ज़ीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। 14, 14 ज़ीरो फोर्स मेंबर, और कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये दोनों भी ज़ीरो फोर्स मेंबर आ जाएंगे। 16। अब फिर ये दोनों भी ज़ीरो फोर्स मेंबर आ गए। 16 2 18। और फिर ये दोनों भी, ये वाला मेंबर, ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर भी ज़ीरो फोर्स मेंबर आ जाएंगे। 18 2 20 ज़ीरो फोर्स मेंबर। एक्चुअल में सवाल में थोड़ा सा गलती हो गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 20 जीरो फोर्स मेंबर है, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, वो यहाँ पे सुधार लेते हैं। क्वेश्चन था कुछ इस तरह का, ठीक है, इस क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग तो 20 जीरो फोर्स मेंबर आएंगे, पर अपना क्वेश्चन में कुछ इस तरह का था। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, ठीक है, और ये एक सेगमेंट था ABMCE, ये फोर्स शायद हम लोग ने मिस कर दिया था पिछले बार। CDKJIHGFE, ठीक है। अब देखो ये दोनों ज़ीरो फोर्स मेंबर हटा दो इन्हें, फिर ये वाले, ये मेंबर और ये मेंबर दोनों नॉन कोलिनियर मेंबर, और ये फोर्स इसी मेंबर के डायरेक्शन में है। एक मिनट, ये दोनों तो ज़ीरो फोर्स मेंबर हो गए ऐसे ही, इन दोनों को भी हटा देते हैं। अब ये दोनों ज़ीरो फोर्स मेंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, ठीक है, तो 2 2 4 ज़ीरो फोर्स मेंबर अभी तक हम लोग देखें। एक पांचवा ये हो जाएगा कि ये दोनों कोलिनियर है, इसको हटा दिया। 5, फिर 6 7 ये दोनों हो गया। फिर देखो ये दोनों नॉन कोलिनियर मेंबर्स हैं, लेकिन ये फोर्स इसी मेंबर के डायरेक्शन में, तो ये ज़ीरो फोर्स मेंबर हो गया एक, ठीक है। फिर ये एक ज़ीरो फोर्स मेंबर हो गया। 6 5 6 7 8, 8 ज़ीरो फोर्स मेंबर अभी तक मिला ना हम लोग को। और 8, हाँ, ये देखो ये वाला, ये जो दो मेंबर हैं ये दोनों नॉन कोलिनियर है, लेकिन इस मेंबर के डायरेक्शन में एक फोर्स आ रहा है, तो ये वाला भी ज़ीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। अब ये दोनों कोलिनियर है तो ये वाला भी 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। ये दोनों कोलिनियर है तो ये तीसरा मेंबर अपने आप ज़ीरो फोर्स मेंबर हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो टोटल 10 ज़ीरो फोर्स मेंबर है। 10 नहीं, काउंटिंग में मिस्टेक हो गया है, 11 ज़ीरो फोर्स मेंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये मिस कर दिए थे, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 20 ज़ीरो फोर्स मेंबर आ रहा था, ठीक है, लेकिन इस वाले के अकॉर्डिंग एक्चुअल क्वेश्चन यही था, तो इसमें 11 ज़ीरो फोर्स मेंबर आया, ठीक है।